Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Suchdev. In today's lecture, children, we will be studying about demand functions, law of demand and uske assumptions. In the next video, we will be studying about the demand schedule, the demand curve of both individual and market. ठीक है, टुडे आज हम स्टार्ट करते हैं डिमांड फंक्शन. पहले ये समझते हैं बच्चे व्हाट इज डिमांड फंक्शन, ये होता क्या है. ये बेसिकली फंक्शनल रिलेशनशिप है बच्चे. फंक्शनल रिलेशनशिप है डिमांड फॉर कमोडिटी का और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का. देखिए मैंने लिख रखा है, इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज अभी आप ये वीडियो स्टॉप कीजिए और वो वीडियो देख के आइए. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक लगा दिया है. आप प्लीज वो वीडियो पहले पूरा देखिए और तब इस वीडियो में आइएगा. तो बच्चे जो फंक्शनल रिलेशन, डिमांड फंक्शन जो है, ये फंक्शनल रिलेशन बताता है कमोडिटी जो आप डिमांड कर रहे हैं और उससे क्या फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहा है वो कमोडिटी का डिमांड में. ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. dn इक्वल्स टू f, ब्रैकेट में है बच्चे pn, p1 pn माइनस 1 y t e h y बार g. इसको मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती हूं. ये जो dn है बच्चे, ये डिमांड है फॉर अ कमोडिटी. ठीक है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि जो dn है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसका फंक्शनल रिलेशनशिप है ये इंडिपेंडेंट है. ये किस पे डिपेंडेंट है? ये dn इस पे डिपेंडेंट है और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है. वो कैसे? आप वो कैसे वो सोचिए. कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं, whenever you are going to purchase any of the commodity you have thought or for your use, you will see many other factors. Likewise, you'll be seeing your income, you'll be seeing the market's tastes, you'll be seeing your preference, your expectations. These all things you will be seeing and then you will be purchasing a particular commodity. तो ये जो dn है बच्चे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये इस पे डिपेंड करता है. कोई भी सामान आप खरीदते हो, ये सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, अब इसके मैं डिटेल्स बता देती हूं आपको, जो आपको लिखना होगा अगर एग्जाम में डिमांड फंक्शन आता है. विद दिस डेफिनेशन यू ऑल्सो हैव टू राइट दिस इक्वेशन एज वेल. यू ऑल्सो हैव टू राइट कि ये सब जो वर्ड्स मैंने लिखा है ये क्या डिनोट करता है. तो ये जो dn है ये डिनोट करता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी. f जो है ये फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है n और इस सारे में. ठीक है, pn जो है बच्चे प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, p1 एंड pn माइनस 1 जो है बच्चे ये प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज. y जो है ये आपका इनकम, कि कितना इनकम है आपका. ठीक है, t जो है ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, e जो है बच्चे वो एक्सपेक्टेशंस बता रहा है, h जो है वो आपका पॉपुलेशन बताएगा और y बार जो है बच्चे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बताएगा. ठीक है, और g जो है ये गवर्नमेंट पॉलिसीज बताएगा. तो ये सारा चीज, ये फैक्टर्स इफेक्टिंग है जो इंडिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट कौन है? dn इस पे डिपेंडेंट है. ये डिमांड फंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन था बच्चे. अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ डिमांड, फिर असम्पशंस. बच्चे अब हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इट स्टेट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल. अदर थिंग्स में क्या आता है बच्चे? जो डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड हमने पढ़ा था मेरे लास्ट क्लास में, वो सारा चीज क्या होगा? इक्वल होगा. उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा. दे विल बी रिमेनिंग अनचेंज. शुड रिमेन अनचेंज सेट्रस पेरिबस ऑर्डर में भी है. ये एक कीवर्ड है, की पॉइंट है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं. ठीक है, इट स्टेट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल. उसके अलावा प्राइस अगर घटेगा तो क्या है? मेरा डिमांड बढ़ेगा. प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड मेरा क्या है? वो घटेगा. ये हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं. इन आवर नॉर्मल लाइफ वी हैव ऑलरेडी गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ एन एप्पल. जब मेरा प्राइस कम था तो हम ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे. अब जब मेरा प्राइस बढ़ गया है तो हम कम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे. ये लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है. तो इसी के बेसिस पे बच्चे कुछ असम्पशंस है. असम्पशंस होता क्या है पहले ये समझते हैं. असम्पशंस वो चीज है बच्चे जिसपे आपको फेथ करना है बिना कोई प्रूफ का. हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है. आई कैन नॉट प्रूव यू बट
वो चीज हमें अज्यूम करना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड को प्रूफ करने के लिए ये कुछ असम्पशंस बनाए गए हैं। ये किससे रिलेटेड है? ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड से रिलेटेड है, जो हमने उसमें पढ़ा था, है ना। इनकम्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, एक्सपेक्टेशंस है, ये सारा चीज हमने पढ़ा है इन डिटेल, है ना। असम्पशंस में क्या बोलता है बच्चे? पहला असम्पशन है नो चेंज इन द इनकम, ठीक है। नो चेंज इन द इनकम, मान लीजिए मेरा इनकम बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए मेरा इनकम जो है वो बढ़ गया, तो हमें क्या करूंगी? हाई प्राइस में भी सामान खरीदूंगी, है ना। मेरा तो इनकम बढ़ गया है, आई हैव एन एफिशिएंसी, आई एम एफिशिएंट इनफ टू परचेज गुड्स इन हाई प्राइस ऑल्सो। तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम करे, इस वजह से इसका असम्पशन क्या है? नो चेंज इन द इनकम। दूसरा क्या है बच्चे? नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे बच्चे? मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कॉर्ड सेट्स का, लड़कियों का। अगर अभी तो कॉर्ड सेट्स बहुत हाई प्राइसिंग है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन डिमांड है, तो हाई प्राइस में भी लोग क्या है? डिमांड कर रहे हैं। तो अगेन ये जो लॉ है ये प्रूव नहीं होगा, इसीलिए ये असम्पशन दिया गया है नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तीसरा एग्जांपल क्या है बच्चे? प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज शुड रिमेन अनचेंज। जो भी कमोडिटी, मान लीजिए हम एक कमोडिटी अपने माइंडसेट में रख लिए, उसके अलावा जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसमें चेंजेस आएगा, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस आएगा, तो डिमांड में चेंजेस आएगा, तो ये भी असम्पशन पे आएगा, क्योंकि ये लॉ को सपोर्ट नहीं करता है। फोर्थ एग्जांपल है बच्चे साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। जैसे कि यू नो पॉपुलेशन का साइज तो बढ़ रहा है ना, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन के बढ़ने पर भी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये जो रेशियो जो चल रहा है लॉ ऑफ डिमांड का, प्राइस कम होने पे क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी घट रहा है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड चलाने के लिए ये असम्पशंस हमें, ये असम्पशन दिया गया है, तो ये भी इट्स अ नो। ओके, फिर क्या है बच्चे? नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन फ्यूचर। अभी हम कोई भी सामान खरीदने के लिए फ्यूचर प्राइस नहीं सोचेंगे, हम प्रेजेंट को फोकस करके अपना परचेजिंग करेंगे। अगर आज प्राइस ज्यादा है तो आज हम कम खरीदेंगे, अगर प्राइस कम है तो हम ज्यादा खरीदेंगे। ये सारा असम्पशंस था बच्चे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं ईमेल आईडी भी अटैच करती हूँ, आप उस ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं इन एनी विच केस कोई भी डाउट होता है आपको। और मेरे लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो बहुत हेल्प करेगा आपको इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा वो रहेगा आपका डिमांड शेड्यूल्स में और डिमांड कर्व में। ये इंडिविजुअल मार्केट दोनों को फोकस करेगा, कर्व्स एंड आपको टैब्यूलर फॉर्म दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो जेन्युइन इन नीड है। थैंक यू।